यथा राजा तथा प्रजा। इसका मतलब दिल्ली में जितने भी 2 करोड़ लोग हैं सबको अरविंद केजरीवाल का अनुसरण करना चाहिए। कोई मुकदमा हो किसी थाना चौकी में, किसी एजेंसी का नोटिस हो, छत पे जाओ, कहो भाइयों बहनों मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, और नीचे आके सो जाओ ठेंगे पे नोटिस। देखिए अमिताभ की आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशप्रेमी पार्टी है। बोले हम कट्टर ईमानदार है भाई, मेरे खिलाफ मुकदमा होगा। थोड़े पिलपिले ईमानदार होते तो मुकदमा हो भी सकता था, जब कट्टर है तो कैसे नोटिस? मुख्यमंत्री बने, वो गृह मंत्री बने बैठे अमित शाह जी, उनको भी तरीक पार कहा गया था। ठीक है, नहीं, इस कांग्रेसी प्रवक्ता को मैं एक बात समझा देना चाहता हूं, अपने कान और आंख कान सब खोल कर। आपकी मजबूरी है चिल्लाना, क्योंकि अभी अखिलेश भैया के घर भी ईडी पहुंच रही है। वो सोने की ईटी और फोटो के बंडल जो कन्नौज में मिले थे ना, उसकी एक ट्रेल वहां लखनऊ में मिलने। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है, और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है जो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है देश में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग टीवी में देख रहे होंगे कि किस तरह से जो ईडी की टीम पे अगर पश्चिम बंगाल में जो है उस पर जो है हजारों लोगों की भीड़ के द्वारा हमला किया गया। ईडी की टीम गई थी जो टीएमसी के नेता है उनके घर पर रेड डालने के लिए, लेकिन वहाँ पे इतने लोग मतलब टूट पड़े ईडी के अधिकारियों पर और उन लोगों को जो है घायल कर दिया अधिकारियों को। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे जो है रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी जो है अवैध घुसपैठियों की भरमार है, उन्हीं के द्वारा ये कल जो है ईडी की टीम पर हमला कराया गया। और वहीं दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कई सारे समन दिए जा चुके हैं ईडी के, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। और जो झारखंड के हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी ईडी की जो है कार्रवाई हो रही है। इस पर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन विपक्षी नेताओं को जवाब दिया है। तो चलिए आज की डिबेट शुरू कर लेते हैं। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे डिबेट के लास्ट। कोई जांच एजेंसी किसी का घर की कुंडी खटखटाएगी तो उसको 200-500 आदमी घेर कर बोले इन्हीं को कूट लो। क्या बंगाल आपकी पार्टी ने वहां स्टैंड लिया है? अधीर रंजन चौधरी को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कि ईडी को किस ढंग से हमला ईडी पर किया गया। वहां कांग्रेस ईडी के साथ खड़ी हुई, मुझे अच्छा लगा कि चलो बंगाल में तो कम से कम ईडी की सुरक्षा के लिए कांग्रेस भी खड़ी हुई। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, निश्चित तौर पर आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो और गंभीर है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि देश के लोकतंत्र में एक ऐसा समय भी हम सबको देखने के लिए अभिशप्त होना था कि जिसमें भारत की सरकार पूरी तरह से विपक्ष को लोकतंत्र को रौंदने के लिए तैयार हो जाए। ईडी का नोटिस तो राहुल गांधी जी को सबसे पहले दिया, 55 घंटे बिठा के पूछताछ की। उसके बाद क्या हुआ? सोनिया जी को उस अवस्था में जब वो अस्वस्थ थी, ईडी ने नोटिस दिया और उनको बुलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके इस डराने से नहीं आने वाली। अब इन्होंने कोशिश की है कि जो इंडिया अलायंस के दूसरे दल है उनको डराने की और उनको घर में बिठाने की कोशिश की जाए। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि ईडी की ये सभी कार्यवाहियां राजनीति प्रेरित हैं। राजनीति प्रेरित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जांच एजेंसियों को जैसे काम करना चाहिए। अभी आज जिन जिन लोगों को नोटिस मिला, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, केजरीवाल का क्या है, तेजस्वी जी का क्या है, हेमंत सोरेन का क्या है, जो आपने अपनी पटकथा रची, लेकिन मैं ये बिल्कुल तय बता रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक कोई अपराध नहीं? ननकू के खिलाफ एफआईआर हो गई, झूठी है सच्ची है, काले चोर ने कराई कि सफेद चोर ने कराई, छोड़ो, एफआईआर दर्ज हो गई। कपिश जी, अब ननकू ने छत पे गया, वहां से खड़े होकर कहा मेरे विरुद्ध दर्ज एफआईआर झूठी है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ईमानदारी है, ये सब फर्जी है, ये बदले की कार्रवाई है क्या, और घर में आके सो गया। तब तो शासन व्यवस्था नहीं चलेगी, अदालत जाना होगा, अदालत से निर्णय आ जाएगा कि ननकू निर्दोष है कि दोषी है। यही ना व्यवस्था है। और अखिलेश जी ने जो बात कही कि एक एक करके सब नापे जा रहे हैं ईडी के उसमें नपने में, क्या कुछ ऐसा भी है कि गाड़ी लखनऊ की ओर भी आ सकती है? क्या उसकी पेशबंदी है कपिल जी? जब कोई अत्याचार किया जाता है तो जो ईडी का एक्ट जिससे ये कार्रवाइयां चल रही हैं, साल 1.5 साल तक तो किसी भी व्यक्ति को आसानी से जेल में रखा जा सकता है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी। और उसके बाद जो तकनीकी कानूनी रूप से सरकारें भागा करती हैं, लेकिन आप ये बताइए क्या ये न्याय है? ठीक, आप मुझे बताइए। वो ठीक है कि बार बार यही कहना कि केवल विपक्षियों पर हो रहा है, अरे भाई वही आंकड़े तो कोई क्या कहेगा, ईडी भी तो वही है पुरानी वाली, ठीक, बस नए हाथ से इस्तेमाल हो रही है। और मैंने आपको कह दिया कि लोकतंत्र में अगर जरा भी मर्यादा बची होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में न्यायमूर्ति मुख्य रहेंगे, तो क्यों एक कानून ला करके उनको डंप करना? हत्या ही करने के लिए ना लोकतंत्र की। जी कपिल जी, अब रुकना होगा, मैं तकीसात के पास चलूंगा, रुकना कपिल बाबू, रुकना होगा, मैं तकीसात के पास चलूंगा और फिर मैथिल जी के पास चलूंगा। भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात मेरे मित्र ने उठाई, कपिल जी ने, वो वकील हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान हमसे ज्यादा है, हमारे भी बहुत है, उनको तो खुद वकील ही है। मैं एक बात कह दूं, इसी सुप्रीम कोर्ट में, इसी सुप्रीम कोर्ट दूसरा नहीं था, 14 दल जिसमें कपिश बाबू की पार्टी ने भी दस्तखत किए थे, ने एक एप्लीकेशन लगाई, तकी साहब की पार्टी भी थी उसमें दस्तखत करने वाली, और कहा कि हुजूर मी लॉर्ड
ऐसा आदेश दे दो कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बौरे हो क्या? कभी अभी नहीं, अब दूसरे राउंड में आएंगे, तब तक दिमाग में आप उसको रखो तर्को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बौरे हो क्या? आज तक ऐसा आदेश किसी ने दिया क्या दिया जा सकता है? जब केस हो तो आइएगा, हम देखेंगे गलत है सही है। 14 दल गए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता और देश के बड़े वकील पैरवी कर रहे थे, ठीक, तो उसी की मान लो। मैं तो मूल बात के लिए बहस करने आया, काला सफेद अदालत तय करेगी। क्या जांच के समन अपने आप निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब दिल्ली में जितने भी 2 करोड़ लोग हैं सबको अरविंद केजरीवाल का अनुसरण करना चाहिए। कोई मुकदमा हो किसी थाना चौकी में, किसी एजेंसी का नोटिस हो, छत पे जाओ, कट्टर ईमानदार को भाइयों बहनों मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, और नीचे आके सो जाओ, ठेंगे पर नोटिस। यथा राजा तथा प्रजा, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, बिहार में भी यही होना चाहिए, झारखंड में भी यही होना चाहिए, वहां के एक जगह के मुख्यमंत्री ने कह दिया, यही होना चाहिए ना कि फिर गरीब आदमी कचहरी में जाएगा, उसको मजबूरी है सम्मान का सामना करना। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट खुद ही जारी कर देंगे। तकी साहब देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार, देश प्रेमी पार्टी है, कट्टर भगत सिंह को मानने वाली पार्टी है, और उसने कभी भी न ईडी से, सीबीआई से, न किसी एजेंसी से कभी डरी है, हमेशा सहयोग किया है, चाहे मनीष सिसोदिया का केस हो, चाहे सरेजर का केस हो, चाहे संजय सिंह का केस हो। लेकिन बीजेपी ने जो पीएमएलए एक्ट के अंदर चेंजेस करे, सुनिए तो, जो चेंजेस करे हैं उन्होंने, उसके अनुसार वो चेंजेस के अनुसार जो किए गए पीएमएलए एक्ट में, उसके अंदर वो किसी को अगर अभियुक्त बनाते हैं तो जैसे कपिल जी ने कहा, बर्डन ऑफ एविडेंस लाइज ऑन द पर्सन हु हैज बीन प्रोसिक्यूटेड, इसके खिलाफ और इसके बाद मुकदमा किया गया है। तो आप पहले हमारे देश के कानून की मुंह सजना हुआ करती थी कि जब तक आपको प्रूव नहीं किया गया कि आप गिल्टी हैं, आप गिल्टी नहीं हैं। लेकिन अब ये हो गया, यू आर गिल्टी फ्रॉम फर्स्ट डे। यो पहले था यू इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ यू आर गिल्टी फ्रॉम फर्स्ट डे एंड बर्डन ऑफ एविडेंस लाइज टू द पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। तो इस केस में कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से 6 महीने, साल भर जेल में रहेगा, 1.5 साल जेल में रहेगा, और बीजेपी नैरेटिव बनाने में लगी रहेगी कि देखो ये जेल में है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है वहां से, इनको क्यों नहीं खाली वहां से छूट रहे हैं। तो इस तरह का नैरेटिव सेट करने में बीजेपी को बहुत आसानी होगी। दूसरी बात, बीजेपी ने पिछले सालों में जिस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं को, गंभीर संस्थाओं को तहस नहस किया है, बर्बाद किया अपने राजनीतिक स्वार्थ को हासिल करने के लिए, वही बीजेपी और सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहती थी, आज बीजेपी ने ईडी को अपना पेट बना रखा है, जो बीजेपी के शू कहने पे दौड़ती है। सब लोग मौज मनाओ, सारे जांच एजेंसियों के नोटिस ठेंगे पे रखो। आपको इतना करना है, मफलर बांध के अपनी छत पे चले जाओ और वहां खड़े कह दो कि मैं ईमानदार हूं, ये सब फर्जी है। क्या? एक सेकंड, जब एक बात कि भाई ना अभी रुक जाओ, जब एक मिनट रुक जाओ, जब तक कि आपको पुलिस टांग ना ले जाए, और जब टांग ले जाए तो भी बोलो मैं भगत सिंह हूं, क्या? फिर जेल चले जाओ, फिर वहां ठंडे में रहो, फिर कुछ मत बोलो, क्योंकि फिर बोलने में और स्थिति खराब हो जाएगी जेल में अंदर होने पे। क्या? जैसे आप सत्येंद्र और वो लोग नहीं बोल रहे, अब जाते समय बोलो कि भगत सिंह हूं, डरता नहीं हूं, और आपके साथी बोले नहीं ये फांसी पे चढ़ जाएगा, इसको चिंता नहीं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन तेजस्वी जी के पद चिन्हों पे चलो, हेमंत जी के, सोरेन के पद चिन्हों पे चलो, आदरणीय केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर अगर देश चलने लगा तो सारे मैथिल जी, सारे चौकी, थाना, सारी जांच एजेंसियां बंद हो जाएंगी। कभी हमारे मित्र कपिल श्रीवास्तव जैसे जो वकील वर्ग के मित्र हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, कचहरी को मुकदमा नहीं जाएगा, हर आदमी अपना खुद ही फैसला कर लेगा, कहेगा मैं ईमानदार हूं, कहेगा मुकदमा, कौन भाई लाल मुकदमा करेगा मेरे खिलाफ? लो बोले हम कट्टर ईमानदार है भाई, मेरे खिलाफ मुकदमा होगा। थोड़े पिलपिले ईमानदार होते तो मुकदमा हो नहीं सकता था, जब कट्टर है तो कैसे नोटिस? अरे ईडी तो तभी कुछ करेगी ना जब आपने भ्रष्टाचार किया होगा। मैं अपने अग्निहोत्री जी की भाषा में बोलता हूं कि ननकू को ईडी क्यों पकड़ के ले जाएगी? यदि ननकू के पास में हथियार नहीं मिलेंगे, ननकू के पास में अवैध पैसा नहीं मिलेगा, ननकू ने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, तो कैसे ईडी पकड़ ले? आपकी मजबूरी है चिल्लाना, क्योंकि अभी अखिलेश भैया के घर भी ईडी पहुंच रही है। वो सोने की ईंटें और नोटों के बिंडल जो कन्नौज में मिले थे ना, उसकी एक ट्रेल वहां लखनऊ में मिलने जा रही है, और अभी तुम भी रोड पे कूदोगे, कूदते फिरोगे बाबा जी के राज में। लेकिन याद रखना, कपिल भाई रुकना होगा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। अगर कोई भी बदतमीजी हुई तो याद रखना कि आपकी स्थिति क्या हो जाएगी। को सिद्ध करना है कि आपने अपराध नहीं किया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के कैटेगरी में जितने अपराध हैं, लगभग सब में इस देश ने यही प्रवृत्ति, यही प्रकृति स्वीकार की है, उसी को कि जिस पर आरोप है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, उसको ही बताना, सिद्ध करना होगा कि हम दोषी नहीं है, हमने अपराध नहीं किया। त्रिपाठी कोई नई बात है क्या? सुप्रीम कोर्ट गए थे ना इस मामले में कि ईडी को पुरानी स्थिति में लौटा दिया जाए, गए थे। नए संशोधन ठीक नहीं है, लोग संसद में जो हुए,
सुप्रीम कोर्ट ने तो बात नहीं मानी त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे इसकी बहस, वो कहते हैं हम प्रवक्ता कुछ है और आपकी भी व्याख्या कुछ हो जाती है और भाजपा वाला प्रवक्ता भी कुछ भी बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। जो कह रहा हूं उसको मानिए। निश्चित तौर पर आरोप इस बात का है कि एजेंसियां पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही हैं इस समय देश में, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? आप ननकू का रज्जाक का उदाहरण ले आइए और नोटिस दिखाते रहिए। नोटिस दिए किसे जा रहे हैं और क्यों दिए जा रहे हैं और किनको परेशान किया जा रहा है? दरअसल आप नोटिस किसी राजनीति के बीच में ही चुनाव कराना चाहते हैं और चुनाव में सबकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। महामानव की ही छवि बनी रहेगी। और महामानव के ऊपर जो गुजरात में आरोप थे उनका क्या हुआ? जो मुख्यमंत्री बने, वो गृह मंत्री बने बैठे अमित शाह जी, उनको भी तरीफ पार कहा गया था। नहीं, कांग्रेसी प्रवक्ता को मैं एक बार समझा देना चाहता हूँ, अपने कान और आंख कान सब खोल के रख लो मेरे भैया। कोर्ट से माननीय गृह मंत्री जी को बाइज्जत बरी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट तक तुम लोगों ने पूरा प्रपंच रखा था। तीस्ता सीतलवाड़ आज भी जेल की सलाह पीछे पहुंच गई है। उसकी नियमित जमानत अर्जी जो है वो खारिज हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ को मोहरा बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को फंसाने की पूरी कोशिश हुई। कई एसआईटी बनी, कई आयोग बने, हर आयोग और एसआईटी की अग्नि परीक्षा को हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने पार किया है। याद रखना चोरों, तुम्हारा समय खत्म हुआ। देश की जनता जानती है 2-4 साल किसी के केस में बेल पे बाहर हो, देश की संपत्तियां लूट दोनों क्या बात रोके, यहाँ बैठ मर्यादा की बात नहीं। आज आप भारत की सत्ता पे बैठे हुए हैं। अभी जैसे कहा भाजपा प्रवक्ता ने, ये नरेंद्र का भारत है। हम तो सोचते थे ये हमारे जैसी जनता का भारत है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया का भारत है, हम भारत के लोगों का भारत है। ये तो अब नरेंद्र का भारत है, एक अकेले मोदी जी का भारत है। और इसमें कोई भी जिएगा तो उनकी इच्छा से, कोई मरेगा तो उनकी इच्छा से। किसी को भी आप गिरफ्तार कर ले। नोटिस देना तो ठीक है कि जांच, किसी ने शिकायत डाली, कोई जांच आई। अब आप ही कह रहे हैं अमिताभ जी कि गिरफ्तार कर ले, मतलब मकर संक्रांति भी नहीं आएगी उससे पहले गिरफ्तार, मतलब कोई मतलब ही नहीं। जब चाहे ठीक, आगे भैया आगे त्रिपाठी जी आगे बात। मैंने कहा मकर संक्रांति से पहले गिरफ्तार हो जाएंगे। त्रिपाठी जी विद्वान प्रवक्ता हैं, विद्वान लोग कई बार शास्त्राना ढंग से चीजों घुमा देते हैं। मैंने अपने दोस्त तकी साहब से कहा कि अभी ठंड बहुत है, शास्त्र कहते हैं सूर्य मकर में आ जाता है तो गर्मी आ जाती है, उष्णता आ जाती है, सूर्य में ठंड कम हो जाएगी। मैंने कहा अभी ये गुल्ला बनावा ना फेंको, ठंड कट जाने दो। कोई बुरी सलाह दे दी। मेरे संगम में कूद पड़ो जाके, चार कुतुब मीनार तक कूदो जाके, मेरे सिर पे क्या फर्क पड़ रहा है यार? सही बात बोलो तो अभी काटने को दौड़ रहे हो। कुतुब मीनार तक कूद पड़ो जाके सब लोग, मेरे सिर पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? और मैं कभी नेताओं को इतना महत्वपूर्ण मानता ही नहीं अपने जीवन में। क्या नेताओं से देश चल रहा है क्या? माफ कीजिएगा, पार्टियां नेताओं से चलती होंगी, देश नहीं चलता। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो चुकी है खत्म, वीडियो हो चुका है खत्म, और आप लोगों ने देखा इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से जो है इन नेताओं को जो है एक्सपोज कर दिया है कि जो कट्टर ईमानदारी का जो है जो ढिंढरा पीटते रहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन वहीं जब ईडी जो है उन पर जो कार्रवाई करती है, उनको समन भेजती है, तो उस पर हाजिर नहीं होते। जब यही अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो सब ये बोलते थे कि आरोप लगते ही जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। और तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से बताया, जो ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है ये जो है किस तरह से बोल रहे हैं कि जो है हमारे नेताओं को जो है बिना किसी आरोप के जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है जेल में डलवा रही है। और अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया कि जो है ये जो नेता हैं ये हमेशा जो है ईडी पे आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है गलत कर रही है, लेकिन जो है कितनी सारे मतलब ये पकड़े जा रहे हैं, कैश पकड़ा जा रहा है किसी के यहाँ। अभी जो है हरियाणा का जो एक पकड़ा गया, उसके पास कितना सारा कैश निकला, सोने की ईंट वगैरह सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन ये लोग जो है हमेशा जो है ईडी को बोलते हैं कि ये जो है जो भी कार्रवाई हो रही है सब राजनीति की देन है, मतलब राजनीतिक द्वेष में ये सब सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी और ये बीजेपी के प्रवक्ता बीच में किस तरह से अभी जवानी जंग हुई, आप लोगों ने देखा कि जो ये जो है जो त्रिपाठी जी हैं कांग्रेसी प्रवक्ता, ये आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी और वो जो अमित शाह को जो है तड़ीपार किया गया था। उस पर जो है जो बीजेपी के प्रवक्ता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोल देते हैं कि जब कोर्ट ने उन्हें जो है दोषी करार नहीं दिया है, आरोप मुक्त कर दिया है, तो आप इस तरह के अनर्गल बयान नहीं लगा सकते। और ये समाजवादी पार्टी के नेता हों या जो भी है, मतलब ये नेता विपक्षी नेता, इनके नेताओं पे जो है ईडी के जो है चार्ज लगे हुए हैं, ईडी के केस चल रहे हैं, उनकी कार्रवाई होती है तो हमेशा ये लोग बोलते हैं कि राजनीति की वजह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और आप लोगों ने देखा अभी दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री की जो डिबेट रहती है हमेशा तर्कों पे ही आधारित रहती है। उनकी डिबेट में कोई भी मतलब पार्टी, चाहे पक्ष की पार्टी हो विपक्ष की पार्टी हो, वो लोग जो है झूठे इल्जाम लगा के जो है भाग नहीं सकते, क्योंकि अमिताभ जी तुरंत तर्कों से जो है उनकी बोलतियाँ बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही डिबेट हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल पर आपको अमिताभ अग्निहोत्री जी से जुड़ी हुई डिबेट्स आपको हमेशा ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।